सुल्तान उल आरफीन हजरत सही सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अवान कबीला से तल्लक रखते हैं और अवानों का शजर नसब हजरत अली कर्रमल्लाह वजहुल करीम से जा मिलता है। अवान हजरत अली कर्रमल्लाह वजहुल करीम की गैर फातमी औलाद हैं। सुल्तान उल आरफीन हजरत सही सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के अजदाद वादी सून सकेसर तहसील नौशहरा जिला हुशाब के गांव अंगा में रहायश पजीर रहे। अंगा के कब्रिस्तान में सुल्तान उल आरफीन रहमतुल्लाह अलैह के दादा हजरत सुल्तान फतेह मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। इसी अंगा गांव में सुल्तान उल आरफीन हजरत सही सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की दादी और नानी की मुबारक कब्रें भी मौजूद हैं। सुल्तान उल आरफीन हजरत सही सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम का इसमें ग्रामी हजरत सुल्तान बाज़ैद मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह था। सुल्तान बाज़ैद रहमतुल्लाह अलैह पेशावर सिपाही और शाहजहां के लश्कर में एक मुमताज ओहदे पर फाइज थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तमाम जवानी जहाद की नजर कर रखी थी। जब आपकी उम्र ढल चुकी तो आप रहमतुल्लाह अलैह अपने इलाके में वापस आ गए और अपनी एक रिश्तेदार हम कफू खातून हजरत बीबी रास्ती रहमतुल्लाह अलैहा से निकाह फरमाया। हजरत बीबी माई रास्ती रहमतुल्लाह अलैहा एक आरफा कामिला थी और फनाफी हु के मर्तबा पर फाइज थी। सुल्तान उल आरफीन हजरत शाही सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपनी तसानीफ में अपनी वालदा मोहतरमा से अपनी अकीद और मोहब्बत का बारहा इजहार फरमाते हैं। माई रास्ती साहिबा रहमतुल्लाह अलैहा की रूह पर अल्लाह की सद बार रहमत हो कि उन्होंने मेरा नाम बाहू रहमतुल्लाह अलैह रखा। सुल्तान उल आरफीन रहमतुल्लाह अलैह एक बैत में फरमाते हैं, रास्ती अज रास्ती आ रास्ती रहमत गुफरान बूदे बर रास्ती। इसका तर्जुमा यूं है, रास्ती रहमतुल्लाह अलैहा रास्ती यानी हक से आरास्ता हैं। अल्लाह की रहमत और मगफरत हो रास्ती रहमतुल्लाह अलैह पर। आपके वालिदैन के मज़ारात शोरकोट शहर में मर्ज हलाइक हैं और माई बाप हजरत शाही सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह के नाम से मशहूर और मारूफ हैं। सुल्तान उल आरफीन हजरत शाही सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह यकम जुमादी उस्सानी 1039 हिजरी 17 जनवरी 1630 बरोज जुमेरात बवक्त फजर शाहजहां के अहद हुकूमत में कस्बा शोरकोट जिला जंग में पैदा हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह की वालदा माजिदा ने आपका नाम हुक्म खुदाबंदी से बाहू रखा। सुल्तान उल आरफीन रहमतुल्लाह अलैह से कबल तारीख में किसी का नाम बाहू नहीं है। सुल्तान उल आरफीन इसमें हु के ऐन मजहर हैं, इसलिए आप रहमतुल्लाह अलैह का इसम भी बाहू है। सुल्तान उल आरफीन रहमतुल्लाह अलैह मादरजाद वली कामिल थे, इसलिए आपकी आंखों में अजली नूर चमकता था और आपकी पेशानी नूर हक से मुनव्वर थी। आप रहमतुल्लाह अलैह जमाना शीर ख्वारी में हुजूर गौसल आजम हजरत सैयदना शेख मुहय्यद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हो की तरह माह रमजान के अय्याम में दूध नहीं पीते थे। बचपन में ही आप रहमतुल्लाह अलैह में नूर हक इस कदर जलवा फरोज था कि आप जिस पर भी नजर डालते इसे वासले बिल्ला कर देते। अगर किसी का काफिर पर नजर डालते तो वो फौरन कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता। इसी खौफ से कुफार और हिंदू आप रहमतुल्लाह अलैह के सामने नहीं आते थे। आपकी ये करामत
आखिरी उम्र तक जारी रही। एक दफा आप रहमतुल्लाह अलैह की तबीयत बहुत नासाज हो गई तो आप के हुक्म से बरामन तबीब से इलाज के लिए राब्ता किया गया। बरामन तबीब ने जवाब दिया, मैं डरता हूं अगर मैं इनकी निगाह के सामने गया तो मुसलमान हो जाऊंगा, इनका कुर्ता यहां भेज दो। जब आप रहमतुल्लाह अलैह का कुर्ता तबीब के पास पहुंचा तो वो इसे देखते ही मुसलमान हो गया। सुल्तानुल आरफीन रहमतुल्लाह अलैह ने किसी किस्म का किताबी और ज़ाहरी इल्म हासिल नहीं किया। आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी तसनीफ ऐनुल फ़तर में फरमाते हैं, मुझे और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाहरी इल्म हासिल नहीं, लेकिन वारदात गैबी के सबब इल्म बातिन की फतोहात इस कदर हैं कि इनके बयान के लिए कई दफ्तर। मैं अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह कम उम्र थे, कम इल्म नहीं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मौला अली करमल्लाह वजहो को देखा तो करीब था कि खुद को आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर निसार कर देते। हजरत अली करमल्लाह वजहो ने आप रहमतुल्लाह अलैह पर तवज्जो मरकूज की और फरमाया, फरजंद आज तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में तलब किए गए हो। फिर जैसे वक़्त थम गया, हर शय साकत हो गई और आप रहमतुल्लाह अलैह ने एक लम्हे में खुद को आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पाया। इस वक़्त बारगाह आलिया में हजरत सदीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु और तमाम को देख हजरत सदीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मजलिस से उठकर आप रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात की और तवज्जो फरमाकर रुखसत हुए। बाद अज़ां हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु और उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु भी तवज्जो फरमाने के बाद मजलिस से रुखसत हो गए तो मजलिस में सिर्फ अहले बैत और रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही रह गए। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे ऐसा मालूम होता था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बैत हजरत अली करमल्लाह वजहो के सुपुर्द फरमाएंगे, लेकिन बज़ाहिर खामोश थे। मगर आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों दस्ते मुबारक मेरी तरफ बढ़ाकर फरमाया, मेरे हाथ पकड़ो, और मुझे दोनों हाथों से बैत फरमाया। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुझे तलकीन फरमाया तो दर्जात और मकामात का कोई हिजाब ना रहा। चनाचे अव्वल व आखिर यकसा हो गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तलकीन से मुशर्रफ हुआ तो खतून जन्नत सैयदुन निसा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मुझे फरमाया, तू मेरा फर्जंद है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदम चूमे और अपने गले में इनकी गुलामी का हल्का पहना तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मखलूक खुदा को हाल के कायनात की जानब बुलाओ और इन्हें तलकीन और हदायत करो, तुम्हारा दर्जा दिन ब दिन बल्कि घड़ी ब घड़ी तरक्की पर होगा और अब्दुल आबाद तक
ऐसा होता रहेगा, क्योंकि ये हुक्म सरवरियो सरमदी है। बाद आप रहमतुल्लाह अलैह को आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गौसल आजम महबूब सुबहानी पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रजी अल्लाह तआला अन्हु के सपुर्द फरमाया। हजरत दस्तगीर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आप रहमतुल्लाह अलैह को बातनी फैज से माला माल करने के बाद हलकत को तलकीन और इरशाद का हुक्म दिया। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब फकर के शख्सवार ने मुझे पर करम की निगाह डाली तो अजल से अबद तक का तमाम रास्ता मैंने तय कर लिया। आप रहमतुल्लाह अलैह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़री का हाल बयान करते हुए फरमाते हैं, जो कुछ मैंने देखा, इन ज़ाहरी आंखों से देखा और इस ज़ाहरी बदन के साथ देखा और मुशर्रफ हुआ। रिसाला रूही शरीफ में आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दस्त गायब कद मारा मुस्तफ़ा हवांद अस्त, और उन्होंने मुझे अपना नूरी हजूरी फर्जंद करार दिया। मुझे हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इजाजत दी कि मैं हल्के हुदा को अल्लाह की राह की तलकीन करूं। ये थी हमारी आज की वीडियो। लफ्ज बोलने में कहने में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए हम माजरत हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।